हाय दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल defenseGyan.com। तो देखिए, हम जो बात कर रहे हैं एक टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, टिप्स वैसे बेसिकली कुछ होता नहीं है, पर कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। अब देखो, सबसे पहले ये जो शब्द है ना साइकोलॉजी, ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो इंसान को कहीं से कहीं आपको चीजें निकाल के देगा, आपकी साइकोलॉजी चेंज करेगा। देखो, इंसान की साइकोलॉजी तो 4 दिन में भी चेंज हो सकती है, 14 दिन में भी चेंज हो सकती है, और चाहे तो 1 महीने में भी चेंज हो सकती है, और 1 साल में भी चेंज हो सकती है। पर एक बंदा वही होता है जो 360 डिग्री टर्न लेना जिसको आता हो ना। 360 डिग्री टर्न लेने का मेरा मतलब है कि अगर आपको आज बोल दिया जाए कि आपको फार्मर बनना है और कल मैं बोल दूं आपको कैप्टन बनना है, तो आपको ये 360 डिग्री टर्न आना चाहिए। तो ये 360 डिग्री टर्न से बारे में मेरी बात क्या है, देखो वेरी क्लियर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले एक जो चीज आती है ना, इसमें आपसे एक TAT नाम का एक बीमारी है जो आपसे पूछी जाती है। अब बीमारी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीमारी हम सबको लगती है, हम सब इसको देते हैं, हम सब इसमें थोड़ा सा डरे रहते हैं कि यार क्या पूछ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज एनालाइज करना, ठीक है, 12 वीडियोज हैं, ठीक है, 12 पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी। आई से इट स्टेज 2, ठीक है। तो 12 स्टोरीज आपको दिखाई जा रही हैं अपने तरीके से, पर वो स्टोरीज ना देखना, आपको 12 के बाद जो लास्ट स्टोरी होगी ना आपकी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे एंड से, कि इन 12 स्टोरियों को ना ऐसे जीना कि आप इसके बाद कभी अपनी लाइफ में स्टोरी लिखोगे ही नहीं। इन 12 स्टोरियों को ऐसे जीना है आपने, और इन 12 स्टोरियों का एक सिंपल सा फंडा याद रखना। इन स्टोरियों को जब भी आप देखो ना, आपको अपनी लाइफ याद आनी चाहिए। अब लाइफ से मेरे कहने का क्या मतलब है, लाइफ में आपको याद आना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स के साथ आप कहाँ पे घूमने गए थे, ठीक है। आपको याद आना चाहिए आपने कब मैच जीता था, ठीक है। आपको याद आना चाहिए आप कब कैप्टन रहे थे स्कूल टीम के। आपको याद आना चाहिए आपकी फैमिली, कि आपने कब अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ऑर्गेनाइज किया था, आपने कब अपनी मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। आपको याद आनी चाहिए आपकी कॉलेज लाइफ, कि आप कितनी मस्ती करते थे। आपको याद आनी चाहिए आपकी ट्रिप्स, आपको याद आना चाहिए आपका NCC, आपको याद आनी चाहिए आपकी जो लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, ठीक है, आपने कैसे सॉल्व किए हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, अगर आप बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये भी चीज एक पार्ट है आपकी लाइफ का। तो जिसके हैं वो खुल के बताओ, मतलब भागना नहीं है चीज से। अगर यार अगर किसी के पास अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो क्या बहुत गलत चीज है? नहीं, बिल्कुल गलत चीज नहीं है। अगर आपके पास है तो खुल के बताओ कि सर आई हैव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सो आई एम टेकिंग टाइम। अब उस चीज में एक चीज आपको इंप्रूव करनी है कि आप एक दूसरे को हेल्प कैसे करते हैं। अगर आपका पैशन आर्म फोर्सेस में है और उसका पैशन फैशन डिजाइनिंग है, तो वो आपको हेल्प कैसे कर रही है, या आप उसको हेल्प कैसे कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में। तो एक दूसरे को सपोर्ट करो अपने एम के थ्रू। जब बन जाओगे ना तो लाइफ बहुत सेटल है यार, है ना। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, ये 12 स्टोरी ना आपको इन चीजों से ही निकल के आनी चाहिए। जब आप इन चीजों से निकाल के लेके आओगे ना, तो एक सबसे चीज आती है, एक बहुत ही मैच्योर वर्ड है, सिंपल। दिस इज द फंडा, ठीक है। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हु विल कम एंड ब्रिंग and launch the satellite itself, or will bring the moon down, or I'll launch somebody man to the moon, or I'll land somebody to the Mars. I don't want those people, ठीक है। I means the SSS don't want these people. I've understood because I have been thrice, so it is my pain which speaks, right? So you will not say pain. I'm very happy person, so be happy. This is the funda, ठीक है। Simplistic person, a very simple person is the requirement, but when needed he can do or she can do the extraordinary work, ठीक है। So this is the mantra, be very simple, ठीक है। And remember all your life, ठीक है। When you remember all your life, so the stories will be coming out, and try to be creative. अब क्रिएटिव से मेरा आइडिया ये है कि आपने अपनी लाइफ से एक स्टोरी निकाली कि आपको मैच जीतना था, ठीक है। अब मैच जीतने के लिए सब एग्रेशन दिखाते हैं, ठीक है, सब प्लानिंग करते हैं, ठीक है,
मैच जीत जाते हैं, कोई कहता है कि मैं क्या करूंगा, कोई कहता है क्या करूंगा। अब आप इस मैच को अच्छा कैसे बना सकते हो? देखो मेरे पास अपना आइडिया है, मैं आपके पास एक आइडिया शेयर कर देता हूँ। आप अपने मैच को अच्छा इस तरीके से बना सकते हो कि भाई देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने प्रैक्टिस जो की थी ना, वो प्रैक्टिस की थी टाइम बॉन्ड। अब प्रैक्टिस तो दुनिया करती है, अब प्रैक्टिस मैंने क्या कर दिया, टाइम बॉन्ड। तो मैंने स्टेटस को चेंज कर दिया। अब मैंने स्टेटस को चेंज कैसे किया, टाइम बॉन्ड में मैंने अपने सेंटर फॉरवर्ड और फॉरवर्ड प्लेयर को बोला, फुटबॉल की बात एग्जांपल ले लेता हूं, कि आपको 1 घंटे में मैंने 30 बॉल रख दी साइमल्टेनियसली, और मैंने बोला कि सिर्फ आपको शूटिंग करनी है, ठीक है। तो आई एम वेरी स्पेसिफिक इन माई माइंड कि आपको सिर्फ शूटिंग करनी है। मैंने अपने गोलकीपर को बोल दिया कि आपको खड़े होना है, आपको सिर्फ 1 घंटे सिर्फ गोल रोकने की प्रैक्टिस करनी है। तो आई एम वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो प्रैक्टिस टाइम बॉन्ड प्रैक्टिस होगी मेरी, ठीक है। अब मैंने अपनी टीम की एफिशिएंसी भी अच्छी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैच से पहले एक बार पार्टी करने चले जाऊंगा कहीं पे, या अपनी टीम को उठा के मैं ले गया कहीं पे, मैंने टीम को बोला हम मिलेंगे कहीं पे, और ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दी, ताकि जब मैच होगा तो मेरी टीम अच्छा करेगी, ठीक है। तो दिस इज माय पॉइंट्स, ठीक है। तो दिस कैन बी द थिंग, ठीक है। अब योर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वेरी गुड, ठीक है। दिस ऑलवेज वन SRT दैट इज कमिंग इन योर SSBs कि हाउ डू यू प्लान अ मैच एंड हाउ डू यू प्लान समथिंग, सो देयर योर SRT शुड बी वेरी गुड, ठीक है। आई टॉक अबाउट दैट, बट द थिंग इज कि आपको जो 12 स्टोरीज हैं वो यहीं से लिखनी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ये चीज आपको वेरी 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 क्लियर होनी चाहिए अपने दिमाग में। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो सब बोलते हैं, ठीक है। सब बोलते हैं क्या, कि ये करो वो करो, या अपनी ये लाइफ ये कर देना, आपको आइडियाज मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना, तो उस चीज को पढ़ने के साथ साथ आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। वो चीज क्या आती है, एक राइमिंग टाइप आते हैं, आपका व्यू बनने लग जाता है। जैसे मान लो कि आपने पढ़ा, आपको पढ़ा कि बालाकोट में आपकी अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो आप एक व्यू बनने लग जाता है कि यार टेररिज्म, आज जैसे एक बिल पास हुआ है यूएन में, ठीक है। तो अब यूएन को लेके आपको एक बिल पास किया यूएन ने टेररिज्म के ऊपर, टेररिज्म फंडिंग शुड बी स्टॉप। सो इसमें आपके जो इंडिया है उसने इस जो बिल पास हुआ है इसको एक्सेप्ट किया है, एंड दे हैव एक्सेप्टेड द मूव बाय द यूएन, यूनाइटेड नेशन इसको बोलते हैं। तो उन्होंने बिल पास किया है अभी अभी एक यूएन के अंदर, जिसमें बात हुई है कि टेररिज्म फंडिंग जितनी भी स्टेट्स के अंदर हुई दैट शुड बी स्टॉप। ऑल्दो द more than two-third country does not agree to this, but then also the bill has been passed, and it will bring the there are 3 agendas that has been coming. The first is to bring the awareness, and एक अवेयरनेस के ऊपर बात हुई है, और कैसे उसको कम करना है फंडिंग को, और कैसे लोगों तक इस चीज को जाएंगी। तो ये कुछ बातें होती है यूएन के अंदर, ठीक है। तो एक व्यू बनता जा रहा है आपका, आप उस व्यू को एक लेके बैठिए। देखो WAT अपने आप में एक ऐसी बात कहता है कि राइट, इसका क्या होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब किसी भी चीज को आप एसोसिएट करते हैं किसी चीज के साथ, अपने आप में बोल रहा है एसोसिएट, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप एसोसिएट कर रहे हैं किसी चीज को, तो किसी चीज को आपने एसोसिएट किया, अब मान लो मैं बोलता हूं नोटी, ठीक है। तो अब नोटी का आपको किसके साथ एसोसिएशन आता है, आपके दिमाग में सबसे पहले किसके साथ है? मेरे दिमाग में आता है चाइल्ड, ठीक है। तो अगर आप कुछ एक चीजें होती हैं जिनको आप अगर उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तो आप एक नॉर्मल आदमी तो नहीं है, ये मेरा मान लीजिए आप, ठीक है। आपने अगर नोटी को अगर आपने बोल दिया कि टेररिस्ट और नोटी, तो ऐसे कैसे चल जाएगा यार, टेररिस्ट तो नोटी होंगे ही टेररिस्ट। आपने बोल दिया कि डैम बोलते हैं, जो डेम होता है, डेम एक्चुअली ये वर्ड होता है, these are used for 18 to 19 year girls, those were very beautiful, ठीक है। so this is used for them, ठीक है। तो इफ यू से कि डेम आर वेरी नॉटी, तो दिस कैन नॉट बी। बट अब आप एक सोचिए, अब आप मैं एक वर्ड बोलता हूं कि ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल इज फॉर गर्ल्स, मोस्टली यूज फॉर गर्ल्स। अब आप इसको बोलेंगे कि ब्यूटीफुल आर बॉयज, तो इट कैन नॉट बी। हैंडसम, इट कैन बी अ बॉय, ठीक है। बट अगर ब्यूटीफुल को आपने बॉय के साथ जोड़ दिया तो आप तो गधे हो फिर। मैं तो बोलता हूं कि मतलब गधा तो नहीं बोलूंगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है। बट द थिंग इज कि यू शुड बी वेरी एसोसिएटिव, कि आपको कहां से कहां चीज कनेक्ट करनी है वो आपके दिमाग में वेरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो एसोसिएट अगर आपको करना आता है ना, अगर आप चीजों को एसोसिएट कर देते हैं, एसोसिएट करने के लिए आपको कहीं बाहर से चीजें नहीं आएंगी, आपको अपनी लाइफ में ही चीजें मिल जाएंगी। आपको देखो कुछ एक इसमें 2 ही तरीके के वर्ड आते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव, ठीक है।
अब पॉजिटिव वर्ड को आपको डील करना है। पॉजिटिव में आपकी इतनी सारी लाइफ है, आप पूरी लाइफ को कनेक्ट कर दो, अपनी एक्टिविटीज लिखो, अपनी फैमिली के बारे में लिखो, अपने पेरेंट्स के बारे में लिखो, उनको रिस्पेक्ट के बारे में लिखो, उनको अपने स्पोर्ट्स खेला है उसके बारे में लिखो। नेगेटिव में क्या करना होता है, नेगेटिव में गेट इट कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग इन द कंट्री, ठीक है, गेट देम कनेक्टेड विद हियर, ठीक है, कंट्री के बारे में, कंट्री में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, या गेट कनेक्टेड विद समबडी एल्स, ठीक है, जो मतलब जहां चल रहा है। तो ट्राई टू, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं ये एसोसिएट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आपके दिमाग में जो आए वो आप लिखें। अब कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, कोई देख के, कोई वर्ड देख के आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, तो मैं बोलूंगा कि वहां पे कुछ ना कुछ लिख दो, ठीक है। या एक चीज होती है जब आप ब्लैंक होते हैं, जब आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, तो राइट आई डू नॉट नो द मीनिंग, ठीक है। तो मतलब सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपको मीनिंग नहीं पता है, तो आपने छोड़ दिया। बट ऐसा ब्लैंक छोड़ दोगे तो पता लगता है कि यार इसने कुछ ना कुछ ब्लैंक छोड़ दिया है, तो फिर ये एसोसिएट होता है कि आप आगे भी जाने वाले जब ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप वहां पे भी कुछ ना कुछ बीच में अटक जाओगे। तो डू नॉट लीव द ब्लैंक पार्ट, ठीक है। एंड आई मस्ट से कि आपको ये एसोसिएट अगर आप करने लग जाएंगे तो आपको ये चीजें अच्छी तरीके से एसोसिएट करेंगे। अब एसोसिएशन का मैंने आपको तरीका समझा दिया है कि आप जो है अपनी पॉजिटिव वर्ड्स को अपनी मोस्ट प्रॉब्ली अपनी लाइफ से कनेक्ट कीजिए, नेगेटिव पार्ट को आप कहीं से भी कनेक्ट कर दीजिए, प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट कीजिए, इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं और कुछ ना आए दिमाग में तो बेसिक भी लिख दीजिए। अब वो कहते हैं ना कि कुछ ना आ रहा है तो कुछ ना से तो कुछ तो सही होता है, तो कुछ ना कुछ से सही होने से कुछ तो लिखो, ताकि ऐसा लगे सामने वाले को कि भाई कुछ तो लिखा है बंदे ने। अब पता चला लव आ गया, बट अब लव को आपके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो लिख दो आई लव माई पेट, ठीक है, आई लव माई फ्रेंड्स, आई लव माई फैमिली, लिख दो, ठीक है। तो ये चीजें लिख दो, मैं ना खाली नहीं छोड़ना है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका टैट होता है ना, TAT, ठीक है, दिस इज द एसोसिएशन, ठीक है, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट जहां से आपकी लाइफ प्रेडिक्ट की जाती है कि आप अपनी लाइफ जीते कैसे हैं। WAT इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है, इसमें कंफर्म किया जाता है कि आप कैसे हैं, आपने चीजों को कैसे जिया है, आपको मतलब आप कहीं ना कहीं उस चीज को सिमिलर हैं कि आप मतलब दिखावा कर रहे हैं। तो दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। अब एक आता है इसमें लास्ट में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है, SRT। ये आपका पीछा जब तक आप रिकमेंड नहीं हो जाते हैं तब तक नहीं छोड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई बार कॉन्फ्रेंस में भी आपसे SRT पूछ ली जाती है कंफर्म करने के लिए। अगर साइकोलॉजिस्ट को कोई डाउट है कि आपके साथ अगर दोनों ने आपको पास कर दिया है, GTO ने और आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके पास कर देते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट के पास कुछ एक डाउट होते हैं, वो क्लियर करना अगर चाहते हैं तो SRT आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो SRT अगर आपसे पूछिए तो SRT में ऐसा मत कीजिए कि अगर आपने कोई चीज SRT में लिख दी है, ठीक है, तो मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो मैं पहले नहीं करता था, पर शायद इस बार करूंगा अच्छे से और मैं इस बार हो जाएगा, सब अच्छा होगा। तो चीजें मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि SRT में जो चीजें आप लिखें ना, वो अपनी जो आप करते हैं ना, जो सिचुएशन में करेंगे, ताकि आपको अगर आपसे यही SRT दोबारा पूछ ली जाए। मान लीजिए मैंने आपको एक SRT लिखने के लिए यहां पे दी कि इफ somebody is beating a boy who is very poor, ठीक है, what will you do, ठीक है। तो अगर आप बोलते हैं कि मैं सीधे निकल जाऊंगा, वो भी सही है। अगर आप बोलते हैं कि मैं उसको रोकूंगा, कि पूछूंगा क्यों, वो भी सही है। अगर आप उसको रोक लेंगे, उसको डांटेंगे थोड़ा कि भाई क्यों मार रहा है, गरीब बंदा है, वो भी ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है जो आप करते हो ना अपनी लाइफ में वो लिखना, ठीक है। अब अगर आप जाते हो, आपको दिखता है कि कोई बंदा किसी को पीट रहा है, आपको दर्द होता है अंदर से, दर्द उसी इंसान को होगा जिस इंसान के अंदर मॉरल वैल्यूज होंगी, ठीक है। आपको दर्द हुआ, आपने उसको रोका कि यार क्यों मार रहा है, छोड़ दे, बच्चा ही तो है। अगर वो बोलता है चोरी की है इसने, तो उसको बोल दो कि यार अगली बार नहीं करेगा, थोड़ा शांत हो जा, कोई बात नहीं है। तो ये चीज लिखो। मान लो अब ये SRT आपको रिकन्फर्म करने के लिए आपसे कॉन्फ्रेंस में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस में अगर आपसे ये SRT दोबारा पूछी तो आपने वही वर्ड दिया, तो उनको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यार ये बंदा अपनी लाइफ में अच्छा जीता है, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि व्हाट यू आर शो डेट ओनली। देखो सब बोलते हैं आपको कि बी नेचुरल, बी नेचुरल, बी नेचुरल। अरे बी नेचुरल का मतलब क्या है ये तो बताओ। बी नेचुरल का मतलब है कि जो आपने जिंदगी जी है ना, उस जिंदगी से ज्यादा आगे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। उस जिंदगी को जियो, उस जिंदगी में जो आपने चीजें की हैं वो जिंदगी की चीजें लिखो। उस जिंदगी में आपने जो किया है वही बाहर निकालो, जो आप करते हो। अगर आप वैसे नहीं हो तो बन जाओ, ठीक है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप कहीं से, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो उस चीज को याद करने की कोशिश करो। मना कर दो कि सर आई डू नॉट नो, आई कम बैक टू यू, है ना, मैं लर्न कर सकता हूं सर। ऐसा मत बोलो कि सर मैं तो ऐसा ही हूं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, नहीं ऐसा नहीं है।
सर मुझे आज नहीं आती है सर, बट मैं टाइम की नीड के साथ साथ इसको सीख जाऊंगा, है ना सर। मैं इंप्रूव कर सकता हूं सर, बट टुडे आई एम व्हाट आई एम। इफ यू एक्सेप्ट मी सो एक्सेप्ट मी, अदरवाइज आई इंप्रूव माई सेल्फ, आई कम नेक्स्ट टाइम, ठीक है, आई डेफिनेटली कम। डू नॉट से कि आई नॉट कम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस फलाना ढिमका। से सर आई एम वेरी मच कीन, आई विल शो योर एंगरनेस कि भाई आई एम वेरी एंगर एंड आई विल डू दिस, है ना। कम टू दिस, बी नेचुरल, बी इट सेल्फ, बी योर सेल्फ, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, आई विल से, है ना। इसके बाद आप अपने आप को दिखाएंगे तो आई विल से कि नोबडी विल स्टॉप यू। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम फिर से मिलेंगे अगले एक वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।